चलेगा। देखते हैं। और हम हेलो साथियों, अब अगला हम पार्ट देख रहे हैं अपने पेपर का, जो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। अर्थात उसमें हम ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमारे लिए मोस्ट वेलकम अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई पढ़ते पढ़ते अगर इन क्वेश्चनों को नहीं लगा पा रहा तो आप बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा स्कोर कम कर पाएंगे, लेकिन अगर इनको क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे तो आप हमेशा बोर्ड में टॉप कैटेगरी अर्थात 100 आउट ऑफ 100 को लेके आएंगे। ठीक, क्या कहना है, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है तो आप कर दिखाएंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। हम इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के गए थे अगले वाले लेक्चर में। px एंड y क्या है, समदूरस्थ है। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा बनी होगी, ये क्या है, लाइन। ठीक, ये क्या है, हमारी लाइन। मान लेते हैं एक यहाँ से यहाँ तक एक क्या है, हमारी लाइन। अब यहाँ पे कोई बिंदु होगा, ये समदूरस्थ है तो मतलब x एंड y। तो x मान लेते हैं, इसके मान लेते हैं p, इसको मान लें q, इसको मान लें r। तो ये जो हो जाएगा आपका p के निर्देशांक कितने होंगे, 3, 6 और q के निर्देशांक कितने होंगे, -4, -3, -4। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन समदूरस्थ मतलब इनके बीच की दूरी p एंड q के बीच की दूरी और q और r के बीच की दूरी हमेशा कैसे होगी, बराबर होगी। तो देख लेते हैं, p q के बीच की दूरी बराबर क्या होंगे, q और r के बीच की दूरी, q r के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, बराबर। देखो कैसी रहेगी, बराबर। तो देखो हम देखते हैं p एंड q, तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना है, 3, 6 और q का मान कितना है, x, y बराबर। इस तरफ क्या हो जाएगा, q और r, तो x, y और क्या हो गया, r का मान -3, 4। तो देख लो x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा। अब अगर बीच की दूरी का जो सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x1 माइनस का x2 का होला स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होला स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस का x1 का होला स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होला स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होला स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब सबके मान रख लो, x1 का मान कितना है, 3 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, x है का होला स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है, इसी में y2 का मान कितना है, y है और y1 का मान कितना है, 6 का होला स्क्वायर इक्वल टू x2 का मान कितना है, -3 है और माइनस का एक चिन्ह लगाएंगे, x1 का मान कितना है, x है का होला स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान कितना है, 4 है हमारा, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है y हमारा का होला स्क्वायर। अब देखो ये सभी के स्क्वायर बन गए ना। अब इन स्क्वायरों को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो देखो ये 3 का स्क्वायर हुआ और प्लस का x का स्क्वायर,
सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 गुणे 3 गुणे और x। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर फिर माइनस का 2 गुणे वाई गुणे 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का x का स्क्वायर फिर प्लस, क्योंकि ये दोनों में माना होगा तो 2 गुणे माइनस का 3 और गुणे माइनस का x। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, प्लस का y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस का y का स्क्वायर और फिर माइनस का 2 गुणे 4 गुणे y। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया। अब इसका हम इसको सूत्र खोलेंगे तो 3 3 9 3 3 का 9 प्लस का x का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 दूनी 6x, ये कितना हो गया आपका y का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस का 12 और y। ठीक, इज इक्वल टू ये 3 3 का कितना हो गया 9, ये कितना हो गया प्लस का x का स्क्वायर और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 6x और ये कितना हो गया 4 चौके 16, कितना 16 और प्लस का y का स्क्वायर और कितना हो गया 4 दूनी 8 तो माइनस का 8। ठीक, अच्छे से वीडियो को रोक करके नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक, अब देखो कटने वाला क्या है, देखो x स्क्वायर इस तरफ है x स्क्वायर इस तरफ, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। x से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, y से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, और कुछ करने वाला है, हाँ ये 9 से ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस तरफ से उस तरफ माइनस में हो जाएगा ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ नहीं कटने वाला और हमारा कुछ भी नहीं कटने वाला है। तो देखो माइनस का 6x इस तरफ बचा और प्लस का कितना हुआ 36, माइनस का 6x प्लस का 36 और क्या माइनस का 12y इस तरफ बच गया इक्वल टू, इस तरफ देखो प्लस का 6x और क्या हुआ प्लस का 16 और कितना हुआ है माइनस का 8y। अब देखो x और y इस तरफ कर लेते हैं पद और o उस तरफ कर लेते हैं, तो माइनस का 6x है इस तरफ लाएंगे तो भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, माइनस का 6x था, माइनस का माइनस का 6x था और माइनस का 6x के बाद ये आपका होमवर्क, यहाँ पे जो नीचे है ना उसको x एक तरफ कर लेना, y का एक तरफ कर लेना और जो पद बचे थे वो आपको इस तरफ करना है, तो अर्थात जो अचर पद हैं उनको इस तरफ करना है, x y इस तरफ करना है। और कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग बताएंगे कि कौन सा अनुपात बनेगा x एंड y का। ठीक, ये आपका होमवर्क हुआ, इतना होमवर्क करके आप लोग कमेंट में हमारे जरूर बताना। आगे क्वेश्चन हम करते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, अर्थात ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर में, अर्थात 6 नंबर फ्री में आपको देता है बोर्ड के एग्जाम। तो आप देखते हैं क्या लिखा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 3 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक मान लेते हैं क्या बना है, 100 लगा दो। एक मान लेते हैं भवन है, एक क्या हमारा भवन है, एक बहुमंजिल भवन शिखर से, एक बहुमंजिला क्या भवन है, एक इमारत है यहाँ पे छोटी, वो कितनी है 8 मीटर, कितनी ऊंची है 8 मीटर। अब ये वाली दोनों के बीच की आपको दूरी भी बताना है,
और यहाँ से ऊपर मान लेते हैं कौन खड़ा होगा, चंपा खड़ी होगी, है ना। और वो देख रही है, ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं अवनवन को, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर कौन सा कोण होता है, अवनवन। जिसको नहीं मालूम आसानी से देख लेगा। वो कितनी डिग्री का है, अवनवन कोण शिखर और तल। तो ये कितना हो गया आपका 45 और ये कितना हो गया आपका 30। ये कितना हो गया आपका 30। ठीक, अब हम इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी बताना है। तो मान लेते हैं ये वाली दूरी मान लें, इसको मान लें A, इसको मान लें B, इसको मान लें C, इसको मान लें D, इसको मान लें E। अब देखो ये वाला जो हमारा बना है, तो ये वाला 8 मीटर है, तो ए भी कितना होगा, 8 मीटर तो होगा। तो ए भी हमारा कितना है, 8 मीटर। और ये वाली टोटल ऊंचाई हम कितनी मान लें, h मान लें, कितनी मान लें, h। तो वो जो h मानेंगे तो h से 8 क्या कर दें, घटा देंगे, हो जाएगा h माइनस का 8, h माइनस का 8। ठीक, तो आओ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज किसमें देखते हैं, त्रिभुज ए, ई और बी में। त्रिभुज ट्राइंगल ए ई और किसमें, बी में। बी में थीटा इक्वल टू कितना है, 45। थीटा इक्वल टू कितना है, 45। थीटा इक्वल टू कितना है, 45। और उसकी आधार कितना है, इसको यहां से यहां तक मान लो x, क्या मान लो x। तो उसका आधार कितना हो गया x। और उसकी हाइट कितनी है, हाइट पूरी हाइट कितनी है, h है, कितनी है, h। तो ये कितनी होगी, h बराबर मान लेते हैं h, अर्थात चाहे लंब बराबर कितना हो गया h। तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लंब बटे आधार। तो tan ये कितना है, 45 इक्वल टू लंब का मान कितना है, h है, और आधार हमारा कितना है, x है, कितना है, x है। तो ये हमारा हो गया कितना, x। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो h बटे x, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना हो गया, h। x बराबर कितना हो गया, h। ये इक्वेशन हो गई कितनी, फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी, फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में अगले वाले में देखते हैं ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज डी ई और सी में। त्रिभुज डी सी और ई में थीटा बराबर इसमें कितना है, तो 30 अंश है, सही कितना है, 30 अंश है। h बराबर कितना है इसका, h बराबर है उसका h माइनस का 8, और उसका आधार कितना है, तो x से भी है, तो x से भी होगा। तो ये आधार बराबर कितना हो गया आपका, x। आधार बराबर कितना हो गया, x। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें भी tan थीटा मान लगा दें, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan का मान कितना है, 30, tan का मान 30, लंब का मान कितना है, h माइनस का 8, आधार उसका कितना आया, x आया, कितना आया है, x। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे रूट का 3 होता है, इक्वल टू h माइनस का 8 बटे x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे, तो x को x से करेंगे x हो गया, ये करेंगे रूट का 3 और h रूट का 3, h माइनस का 8, माइनस का 8। अब देखो हम क्या करें, हमको मान किसका निकालना है, मान h का भी निकालना है और x का भी निकालना है। तो हम क्या करें, यहाँ से अगर हमें h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का, तो x का मान इसमें रख दें, x का मान इसमें रख दें, तब भी निकल आएगा। तो या फिर h का मान इसमें रख दें, तब भी आपका x का मान निकल आएगा। तो जिससे आपको सुटेबल लगे वही मान रख ले। तो हम क्या करें पहले, क्योंकि दोनों चीजें पूछी गई, भवन की ऊंचाई, ये वाली बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो उसकी h है, तो h का मान निकालना है। ठीक, और क्या है आपकी, दोनों के बीच की दूरी x, तो x का मान निकालना है। तो दोनों चीजें हमें निकालना है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ का है, h बराबर x है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे हम, h इक्वल टू कितना हो गया, रूट का 3 h माइनस का 8।
इतना हुआ। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h रूट का 3h माइनस 8 रूट का 3, ये वाला इस तरफ जाओ या फिर ये वाला इस तरफ जाओ, इसको उस तरफ भेज दो। तो 8 रूट का 3 इक्वल टू रूट का 3h और ये माइनस का h। अब देखो 8 रूट का 3 इक्वल टू ये कितना h कॉमन हो गया तो कितना आ गया आपका रूट का 3 और माइनस का 1, रूट का 3 माइनस का 1। अब ये h को यहीं पर रोको, इसको इस तरफ भेज दो तो 8 रूट का 3 बटे रूट का 3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना h। अब h बराबर कितना आ गया। अगर नीचे क्या आपका लिखा है रूट का लिखा है तो इसे रूट को हटाने के लिए इसके संयुगी से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। यहाँ तक नोट कर लो सभी लोग, यहाँ तक नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, नोट हुआ। वीडियो को थोड़ा रोक लेना और रोकने के बाद यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक, तो हमारा h रूट का 3 रूट का 8 रूट का 3 बटे h बराबर इतना आएगा। तो देखो h बराबर कितना आया है आपका, h बराबर कितना आया है आपका, h बराबर 8 रूट का 3 और रूट का 3 माइनस का 1। इसके संयुगी से गुणा करा दो तो रूट का 3 प्लस का 1 गुणे रूट का 3 और प्लस का 1, इतने करवा दें गुणा। हाँ सही। अब देखो ये इक्वल टू कितना हो गया 8 रूट का 3 और ये कितना हो गया रूट का 3 प्लस का 1 अपान ये देखो a प्लस a माइनस b और a प्लस b तो रूट का 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये 8 अंदर से मल्टीप्लाई करवा लो या फिर भी 8 रूट का 3 और रूट का 3 प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया और माइनस का 1 होगा। 3 से 1 निकल गया कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा। रूट का 8 और रूट का 3 प्लस का 1 बटे कितना 2, 2 एक करने 2 चौके 8। तो हमारा h का मान कितना आया आपका 4 रूट का 3 और कितना रूट का 3 प्लस का 1। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई करवा लो तो h बराबर ये कितना हो जाएगा 4 और रूट से रूट हो जाएगा तो 4 और 3 हो जाएगा प्लस ये वाला कितना होगा 4 रूट का 3 तो 4 3 12 रूट का 3 का मान हम लिख लो तो 4 गुणे 1.73 2 तो लेते हैं 12 प्लस 4 दूनी 8 और 4 3 12 के 2 1 हासिल 7 चौके 28 1 29 2 हासिल पॉइंट लगा दें 4 2 6 तो कितना हो गया 6 12 6 18 18.92 ये हमारा कितना हो गया x कहलाता है। ठीक, और x और h कैसे हैं बराबर हैं, x और h कैसे हैं बराबर। तो हमारा बीच की दूरी कितनी आएगी 18.92 और उसकी भवन की ऊंचाई कितनी होगी इतनी होगी, क्योंकि x इक्वल टू कितना है h है ना इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब x बराबर h ही है तो उसकी ऊंचाई भी भवन की कितनी होगी 19.92। ठीक, समझ में आया सभी को। अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से और पढ़ने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है अगला देखते हैं। अगला उसी प्रकार से भी एक और क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। क्या इसमें लिखा गया है भूमि के एक बिंदु से P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि का एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है और इससे कितनी ऊंची दूरी पे है 10 मीटर। तो कितना हो गया 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो मान लेते हैं उन्नयन कोण कितना हो गया ये 30 अंश है। इसी भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, एक यहाँ पे क्या लहरा दिया हुआ है मान लेते हैं झंडा लहराया गया है, ध्वज लहराया गया है। ध्वज की लंबाई बिंदु P से कितने डिग्री कोण बनाता है 45 डिग्री कोण बनाता है। ये कितना बन गया आपका 45।
तो हमें ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है। तो बिंदु ए से भवन की दूरी, बिंदु ए से भवन की ध्वज की और लंबाई, तो मान लेते हैं ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी, इसको मान लें कितना डी, इसको मान लें कितना डी। हमें क्या करना है, इस ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है और क्या, तो ध्वज की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, तो टोटल दूरी कितनी होगी इसकी, तो 10 प्लस का x, 10 प्लस का x। आओ क्वेश्चन में देखते हैं। तो त्रिभुज किस वाले में है, डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में थीटा इक्वल टू कितना है आपका 30 है, थीटा इक्वल टू कितना है 30 है, और उसका हाइट कितनी है ये वाली, वो कितनी है, h बराबर कितनी है 10। तो a बराबर कितनी हो जाएगी हमको पता नहीं, तो हम लगा लेंगे क्या, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। ठीक, तो tan थीटा, तो tan का मान कितना है 30, तो tan 30 अंश इक्वल टू लंब का मान कितना है 10, और आधार का मान लेते हैं क्या, वो एक वहां पे मान लें, इसको मान लें p मान लो, कितना मान लो, p मान लो। ठीक, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे रूट का 3, 10 बटे p, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p बराबर कितना निकल के आएगा हमारा 10 रूट का 3। अगर मान लेते हैं p से भवन की दूरी, तो मान लेते हैं d के लिए हमने इसको p मान लिया, यहाँ पे p लिखना चाहिए ना, तो यहाँ से भवन की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये p हमने माना है इसको ना, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 10 रूट 3 का मान कितना होगा 1.73, 2 तो कितना हो गया आपका 17.32, ये हमारी कितनी होगी p से दूरी। अब ये वाली दूरी निकल गई, अब हमें झंडा की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो झंडे की ऊंचाई के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, DAC में, त्रिभुज DAC में थीटा इक्वल टू कितना है 45 अंश, थीटा कितना है 45 अंश, थीटा कितना है 45 अंश, और उसका h बराबर कितना है, h बराबर कितना है 10 रूट का x है। ठीक, और आधार उसका पता चल गया, आधार कितना है 17.3। अब देखो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो देखो tan 45 अंश इक्वल टू tan 45 अंश इक्वल टू लंब का मान कितना है 10 प्लस का x बटे 10 प्लस का x बटे कितना हो जाएगा 10, 17.3 और 2। देखो tan 45 मान कितना होता है, tan 45 मान कितना होता है, tan 45 मान कितना होता है 1 होते, कितना होते 1 होते, तो 1 बराबर 10 प्लस का x अपॉन ये कितना हो जाएगा 17.2, ये भाग इस तरफ बुरे में आ जाएगा, तो 17.32 इक्वल टू 10 प्लस का x। अब ये वाला इस तरफ है माइनस में आएगा, तो 17.32 माइनस का 10 इक्वल टू x। सब्ट्रैक्ट दिस 17.32 इज 10, कितना हो जाएगा 10 सब्ट्रैक्ट तो 7.32 इक्वल टू x, और x ही क्या है भुजा की लंबाई, देखो भुजा लंबाई कितनी है x है, यही हमारी कितनी हो जाएगी 7.32। ठीक, बेस्ट ऑफ क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड में पूरी संभावना ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से हमारे चैनल से भी जुड़े रहेंगे। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन हमारा क्या है, धमाकेदार, अच्छा सा, सुंदर सा, और इसी में हम क्या करेंगे क्वेश्चन को समझाएंगे। और देखते हैं, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन जो है वो उल्टे शंकु के आकार का है। देखो ये हमारा मान लेते हैं कोई ग्लास है ना, तो ये हमारा क्या होता है शंकु होता है, कैसा होता है शंकु, ऐसा, ये हमारा क्या होता है शंकु होता है। कुछ एरिया तक देखो ये शंकु लग रहा है ना, अब इसको कैसे आकार का है, उल्टे आकार का, तो ये उल्टा आकार होता है। ठीक, तो शंकु कैसा बना है, इसमें लिखा हुआ है शंकु कैसा बना है, ऐसा बना है।
शंकु ऐसा बना है। आगे पढ़ लेते हैं, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जो एक खुले आकाश, देखो सिरा कैसा है, खुला है, इसकी तली कैसी है, बंद है, ठीक। और इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। हाँ लाओ पानी ऊपर देते हैं, बिल्कुल। ये हम क्या लें, पानी, और इसको ऊपर तक पानी से भर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर तक पानी से भरा हुआ, पानी भी इसमें क्या हुआ, भर गया। और पढ़ते हैं, पानी से भरा हुआ जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें से उनकी त्रिज्या, मान लेते हैं कुछ शीशे गोलियां ऐसी होगी कंकड़ पत्थर की ना। अभी ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें, कैसा, कि अगर तुमसे कहते हैं कि इस वाले कंकड़ का आयतन ज्ञात करें, तो इस वाले कंकड़ का आयतन किस, इसी नियम से ज्ञात होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। जैसे क्वेश्चन है जिसमें से 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की गोलियां डाली गई। अब देखो ये गोलियां जमा लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर की होंगी, तो उसमें 1/4 पानी बाहर आ गया, तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो जितना ज्यादा गोली डालोगे, जितना ज्यादा एक गोली का आयतन होगा उतने तो बाहर आएगा पानी। ये देखो उतने तो पानी गिरा। ये मान लेते हैं जितना इसका आयतन होगा उतने गोली डालोगे तो ये पानी बाहर आ गया। जितना इस गोली का आयतन होगा वो भी डालोगे वो भी पानी बाहर आएगा। जितना आयतन इसका होगा उसका भी डालोगे तब भी पानी से बाहर की ओर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए हम जितनी गोलियां डालोगे उतने ही पानी क्या होगा, बाहर आएगा। आओ क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालें, अर्थात इस ग्लास का आयतन निकालें ना, कि ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है, तो ग्लास का आयतन निकालेंगे। तो ग्लास कैसा है, शंकुआकार है। कैसा है, शंकु के आकार का। तो शंकु का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन पहले हम लिख लेते हैं। शंकु की हाइट कितनी है, h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन जो शंकु का आयतन होता है 1/3। 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि गोले में भी पाई होती ना, दोनों में कर दी, क्यों हम लिखेंगे? तो इसीलिए पाई को नहीं लिखेंगे। r का मान कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। और h का मान कितना है, 8। h का मान कितना है, 8। तो कितना हो गया, 1/3 पाई, और कितना हो गया 5 × 5 × 8। लेकिन ये हो गया क्या, टोटल, ये पूरे ग्लास का आयतन, पूरे ग्लास का आयतन। लेकिन जब इसमें गोलियां डाली गई हैं, क्या गोलियां डाली गई हैं, तो कितना आयतन निकल, पानी निकला है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। अर्थात 1/4 भाग का आयतन, देखो 1/4 भाग पानी बाहर निकला, तो जितना ज्यादा पानी बाहर की ओर निकला है उनका आयतन, पानी का आयतन और गोली का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। गोली का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसका भाग कितना है, 1/4 भाग पानी निकल गया, 4 दूनी 8। तो कितना हो गया, 1/3 पाई, और कितना 5 × 5 × 2। तो ये क्या होगा, 1/4 पानी का आयतन। ठीक, 1/4 पानी का आयतन। अब देखते हैं गोलियां कितनी डाली गई, तो गोलियों के लिए हम बना लेते हैं। तो इसमें क्या, इसी के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोली का। अब गोली के बारे में नहीं पूछा। अब देखो गोला, गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कहाँ गया, हाँ, गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो r बराबर कितना हो गया इसका, 0.5 सेंटीमीटर। अब गोले का जो आयतन होता है, तो गोले का आयतन अर्थात गोली का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब।
तो ये कितना होगा 4/3 पाई, और आर क्यूब का मान कितना है 0.5 का क्यूब। तो ये 4/3 पाई, और ये क्यूब का मतलब है 3 बार, क्यूब मतलब 3, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। अब देखो एक गोली का आयतन कितना है, एक इसका है एक गोले का आयतन, गोले का आयतन अर्थात एक गोले का आयतन। अब एक गोले का आयतन इतना, एक गोले का आयतन इतना, टोटल आयतन कितना है 1/4 पानी निकला, टोटल आयतन कितना है इतना है। अगर इस टोटल आयतन को, इस टोटल आयतन को एक गोली के आयतन से क्या कर दें भाग कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी गोलियां इसमें डालेंगे, कुल कितनी गोलियां डालेंगे। तो आओ देखते हैं, नोट कर लेंगे अच्छे से, नहीं स्टॉप कर लेंगे, क्योंकि स्टॉप करने के बाद हम अगली स्लाइड पे आएंगे। ठीक, अगली स्लाइड पे आएंगे। अगली स्लाइड पे 1/3 पाई 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक, तो देख लेते हैं। तो देखो अगले वाले में तो कुल गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे एक गोली का आयतन, गोली का आयतन। ठीक, तो आयतन कितना है उसका 1/3 पाई 5 गुणे 5 गुणे कितना था 2 था। एक गोली का आयतन कितना निकला है 4/3 पाई पाई, और कितना है 0.5 0.5 0.5, इतने तो है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से 3 नीचे के कैंसिल, 5 करने 5 और ये कितना हो जाएगा 0.8, 5 करने 5 0.8। अब देखो ये वाला पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4 पंचे 20, और ऊपर कितना है आपका 2000, तो कितना हो गया 2000 बटे कितना 4 पंचे 20, क्योंकि और तो सब एक करने में 1, तो 1 पंचे 5, 5 5 के 20, तो ये वाले 0 से वाला 0 करके 2 करने 2, तो कुल कितनी गोलियां डाली गई हैं 100 गोलियां। तो इस वाले में हाँ ऐसा ही शंकु बना होगा, तो इसमें कुल कितनी गोलियां डाली गई थी 100 गोलियां डाली गई थी। आओ अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो